कोई ख़ास किस्म के पोर्नोग्राफ़ी देखने में, यानी कोई ख़ास किस्म की फ़िल्म्स देखने में और औरतों के साथ रवैया इख्तियार करने में क्या कोई ख़ास ताल्लुक है? यानी पॉन्स का और औरतों के ऊपर होने वाले जो वॉयलेंस है या औरतों के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है, क्या उसका आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं? आज की इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाज। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, मैं अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सॉलिस विद सिड के ये कैंडल्स हैं। मेरा एक जॉइंट वेंचर है उनके साथ, और ख़ास तौर पे ये हमारे जो आप देख रहे हैं हार्ट शेप कैंडल्स हैं। ये हमारे ख़ास तौर पे कपल्स के लिए जो है उनकी वेडिंग स्पेशल गिफ्ट जो है कस्टमाइज्ड जो है वो हो सकते हैं। एंड इनमें ख़ास तौर पे चंबेली और जो है मोतिया एंड जैस्मीन का जो एसेंस है उसको यूज़ किया गया है। जैस्मीन, मोतिया और चंबेली का एक ख़ास रिलेशनशिप है वेडिंग्स के साथ, क्योंकि इसका एरोमा जो है वो ना सिर्फ आपको काम डाउन करता है, कंफर्टेबल करता है, यानी आपको पुरसकून करता है, आपके जहन को काम करता है, उसके साथ साथ ये आपके रोमांटिक मूड को भी इनहेंस करता है। ये वाली सीरीज जो है खास तौर पे हमारी वेडिंग के क्योंकि सीजन है, और कपल्स के लिए खास तौर पे हम कस्टमाइज जो हैं वो उनके लिए कैंडल्स बनाते हैं जो उनके रोमांटिक मूड को जो है वो बढ़ा सकती हैं, इनहेंस कर सकती हैं। और जैस्मीन का खास तौर पे एक खास कनेक्शन जो है वो आदमियों के हार्मोन्स को बढ़ाने में और उसके साथ साथ फीमेल्स के हार्मोन्स को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार जो है वो है। अगर आप अपने रूम में ये खास तौर पे अपने स्पेशल इवेंट के ऊपर ये कैंडल्स अगर यूज करेंगे तो इससे आपका रोमांटिक मूड जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकता है और आप ज्यादा कंफर्टेबल और काम फील कर सकते हैं। जी, हम बात कर रहे थे कि पोर्नोग्राफी और जो ममनुआ वीडियोस हैं, फिल्म्स हैं, वो देखने उनका देखना और औरतों के साथ जो खास तौर पे रवैया सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान रखा जाता है, क्या उसका कोई आपस में ताल्लुक है या नहीं है। 8 फैक्ट्स इसके बारे में जो है वो सामने आते हैं, और उसमें सबसे पहला फैक्ट जो है वो ये है कि वो लोग जो कि पोर्नोग्राफी की लत में होते हैं या पोर्नोग्राफी देखना शुरू कर देते हैं, वो एक्चुअली उनका ताल्लुक जो होता है अपनी फीमेल के साथ वो बिल्कुल ना होने के बराबर तक का रह जाता है। ताल्लुक भी खत्म होना शुरू हो जाता है और इंटीमेसी जो है उनके ख्याल में रिलेशनशिप से जो है वो खत्म हो जाती है, यानी वो जो करीबी ताल्लुक होना है वो खत्म हो जाता है। और वो जो फैंटेसी और अनरियल जो चीजें और एक्टिविटीज वो देख रहे होते हैं पोर्नोग्राफी में, उसी को ही बगैर किसी इंटीमेसी के, यानी अपनी बेगम के साथ कोई ताल्लुक, अपनी बीवी के साथ कोई ताल्लुक बनाए बगैर ही वो अपने फिजिकल ताल्लुक को बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि वो फैंटेसाइज उन्होंने किया हुआ होता है, जिसमें कि वो पॉन्स में जिस तरह से देखते हैं कि जी औरतों को किस तरह से जो है वो किस तरीके से जो इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाया जाता या उनके साथ कोई हम-आहंगी नहीं क्रिएट की जाती, बल्कि उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है अपनी जिनसी और जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। जो लोग बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी देख रहे होते हैं उनका इमेज भी बिल्कुल इसी तरह से जिनसी ताल्लुक के साथ या अज़दवाजी ताल्लुक के साथ उनका ताल्लुक भी इसी तरह से बनना शुरू हो जाता है। उनके दिमाग में भी यही चेंजेस आ जाते हैं। दूसरे जो एक चेंज आता है वो ये है कि ये पोर्नोग्राफी का देखना बहुत ज़्यादा जो है, या ममनुआ फिल्म्स का देखना, जो फौश फिल्मों का देखना जो है, ये हमें जो है हमारे दिमाग को डिसेंसिटाइज कर देता है। मतलब डिसेंसिटाइज करने का मतलब ये है कि आपके ऊपर जो है वो आपके पार्टनर की तरफ से जो मोहब्बत और जो अच्छी चीज़ें उसकी हो रही होती है, अच्छे रवैये और इंटीमेसी वाली जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करती, बल्कि वो जो पोर्नोग्राफी आपने देखी होती है उसको देख देख के आप सेक्सुअल एक्टिविटी से जो है वो इतना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं कि आपके लिए उसमें कोई अट्रैक्शन और कोई चीज़ उस तरह से जो है वो बाकी नहीं रहती, बल्कि आपके लिए वो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं रहती कि जिससे आपके ताल्लुक को जो है आप खास तौर पे अपने उस खास ताल्लुक को जो बनाना ज़रूरी बहुत होता है अपने पार्टनर के साथ, उसमें भी आपको कोई जो है प्लेजर जो है वो फील हो सके। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो देखा गया है कि यूजुअली क्योंकि आप पोर्नोग्राफी देखते वक्त जो है वो ख़ास किस्म के बिहेवियर जो हैं वो औरतों के साथ अपनाए जाते हैं, बहुत वायलेंस दिखाया जाता है, बहुत जो है ज़ोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाती हैं, बहुत गैर इंसानी जो कि हकीकत से बहुत दूर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो दिखाई जा रही होती हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप औरतों के साथ जो है अपने घरों में अपने पार्टनर के साथ करने की कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा जो अल्टीमेटली एक वायलेंस जो है वो होता है। और अल्टीमेटली आपके दिमाग में एक औरत का इमेज जो है वो एक सेक्स कमोडिटी से ज़्यादा
और कुछ नहीं रहता, बिकॉज आपने इतना ज्यादा पॉर्न के अंदर सिर्फ इस चीज को देखा होता है कि औरत का काम क्या है कि आप उसको यूज कर रहे हैं, और फिर वो बार बार उसी चीज को देखते रहने से आपके दिमाग में वो इमेज जो है वो सिर्फ यूज करने तक का जो है वो रह जाता है। यानी एक सेक्स कमोडिटी के तौर के ऊपर सिर्फ औरत के वजूद को आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, ना कि एज ए ह्यूमन बीइंग आप उसको लेते हैं, और ना ही अपने काउंटर पार्टनर के तौर पे, बल्कि आपके रवैयों में और जिनसी रवैयों में खास तौर पे तब्दीली आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एहसास से कमतरी का शिकार जो है वो होना शुरू हो जाती हैं, और अपने पार्टनर से भी बहुत ज़्यादा दूर इसलिए होना शुरू हो जाती हैं जब वो देखती हैं कि आपने पॉन्स के अंदर जो है या पोर्नोग्राफी आप जो देख रहे हैं, जो फौहश फिल्में आप देख रहे हैं, उसमें औरतें बहुत ज़्यादा ट्रिम श्रिम, बहुत ज़्यादा उनकी शेप में जो है वो होती हैं, या उनके स्टेमिनास बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं, वो बहुत डिफरेंट चीज़ें करती हुई दिखाई जाती हैं। तो औरतें जब अपने आप को उनके साथ कंपेयर करती हैं तो वो अपने आप को उस तरह से सेटिस्फाई, यानी उस इमेज के साथ वो कहीं पे अपने आप को उसकी बराबरी में कहीं भी महसूस नहीं करती, क्योंकि रियल दुनिया में तो सारा कुछ नहीं होता। इवन जो फिल्म्स में भी आपको दिखाया जाता है वो बार बार चीजें फिल्म की गई होती हैं, एक ही सीन को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल टेक्स जो हैं वो लिए गए होते हैं। सो फीमेल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली अपना जब मुआजना करना शुरू कर देती हैं कि वो एक खातून जो कि उस खास फिल्म में दिखाई गई है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है, उसकी एक्टिविटी किस तरह से, उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है, वो कितने डिफरेंट तरीकों से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही है, तो उस सूरत हाल में जो है वो औरतों का अपना सेल्फ इमेज जो है वो बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है। उनकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो एक एहसास से कम तरीका शिकार का जो है वो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पार्टनर से भी दूर हो जाती हैं, और अपने इस ताल्लुक को बनाने में भी कंफर्टेबल कभी भी फील नहीं करती हैं, उसको अवॉइड करना शुरू कर देती हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि क्योंकि बहुत ज्यादा वायलेंस और अनरियल जो एक्टिविटी दिखाई जाती है, यानी बहुत ज्यादा तशद्दुद और गैर हकीकी जो एक्टिविटी में दिखाई जा रही होती है, वही गैर हकीकी और तशद्दुद वाली एक्टिविटी जो है, हमने देखा कि पॉर्न इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा, यानी वो इस तरह की चीजें इन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं, इस तरह का तशद्दुद जो है वो दिखा रहे होते हैं लोगों को, और लोग वही तशद्दुद जो है फिर अपने घरों में अपने जो नॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं उनके ऊपर वो ट्राई करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका वो नॉर्मल रिलेशनशिप जो होता है सेक्सुअल, वो एक वायलेंट रिलेशनशिप की तरफ जो है वो जाना शुरू हो जाता है। लोग डिफरेंट चीजों को जो है वो ट्राई करने की, और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को, इवन डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को और डिफरेंट तरीकों से जो है इस एक्टिविटी को करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने देखा हुआ होता है पॉन्स में। और फिर बहुत सारे टाइम पे ये देखा गया कि बहुत सारे लोग जब पॉन्स बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं उसके, तो वो ड्रग्स में भी जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि पॉन्स में ड्रग का यूज करके जो है वो आप पार्टनर के साथ इस खास एक्टिविटी को जो है वो कर रहे होते हैं, और फिर वही चीज वो अपने पार्टनर के साथ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो आपको नजर आएंगे जो कि ड्रग्स लेके अपने पार्टनर के साथ जो है वो जिनसी अपना ताल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं या इज़्तिवाजी ताल्लुक बनाने की कोशिश करते हैं। उनका वो नेचुरल तरीका कार नहीं होता, वो उन्होंने कहीं ना कहीं से सीखा हुआ होता है, कहीं ना कहीं से उन्होंने देखा हुआ होता है, और फिर उस चीज को वो एक्साइट करने के लिए अपने पार्टनर के साथ उसी तरह से उसको जो है वो ट्राई करते हैं। सो पोर्नोग्राफी इन एनी केस जो है आपकी लाइफ में आपके ताल्लुक को, आपकी इंटीमेसी को, आपकी वाइफ के साथ आपके ताल्लुक को, आपके जहन में ये जो एक खूबसूरत अल्लाह ताला ने एक ताल्लुक बनाया हुआ इज़्तिवाजी ताल्लुक है, इसको डिस्टॉर्ट कर देता है, इसके इमेज को खराब कर देता है, और आपको नॉर्मेलिटी से एबनॉर्मेलिटी की तरफ जो है वो ले जाता है। आप में से कोई भी इंसान जो इस लत का शिकार हो चुका है और इससे बाहर निकलना चाहता है, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लासेस ले सकते हैं इससे जान छुड़वाने के लिए, और इसके साथ साथ जो है वो हमसे इंडिविजुअल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। कोशिश ये करें कि आप जितना ज़्यादा इसको नो कह सकते हैं, जितना ज़्यादा इससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। इंटीमेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हाँ मांगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप क्रिएट कर सकते हैं तो वो ज़रूर क्रिएट कीजिए, क्योंकि उससे ही सिर्फ आपका ताल्लुक बेहतर होगा, ना कि पोर्नोग्राफी में देखी जाने वाली चीज़ों को प्रैक्टिस करने से। अपना और अपने पार्टनर का और अपने ताल्लुक का ख्याल रखिए।
आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए